एक म्यूचुअल फंड ने एक साल में 12.6% का, जबकि दूसरे ने 16.1% का, जबकि उसी के सामने दूसरे म्यूचुअल फंड ने 5 साल में 32.4% का और दूसरे म्यूचुअल ने 26.3% का रिटर्न लागत दिया हुआ है। जी हाँ, आज के इस म्यूचुअल फंड के वीडियो में हम कौन के मिड कैप म्यूचुअल फंड वर्सेस एसबीआई मैग्नम के मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो इन दोनों में से कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही रहेगा उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कौन के मिड कैप म्यूचुअल फंड के रेटिंग 4 स्टार है, जबकि एसबीआई की मिड कैप म्यूचुअल फंड की रेटिंग 3 स्टार है। अब जिसे नहीं पता कि मिड कैप म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो जो शेयर मार्केट की 100 से लेके 250 के बीच में आने वाली जो कंपनियां होती है उनमें ये इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। अब ये म्यूचुअल फंड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में तो कम रिस्की होते हैं, पर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में थोड़े ज्यादा रिस्की होते हैं। तो अगर आपको थोड़े ज्यादा रिटर्न चाहिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में, तो इस तरह के मिड कैप म्यूचुअल फंड में आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। अब कौन के मिड कैप फंड ने एक साल में 12.6% का, जबकि एसबीआई के मैग्नम मिड कैप फंड ने एक साल में 16.1% का। 3 साल में कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 22% का, जबकि एसबीआई के मिड कैप म्यूचुअल फंड ने 16.2% का। 5 साल में कौन के मिड कैप फंड ने 32.4% का, जबकि एसबीआई के मिड कैप फंड ने 26.3% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। अब हम इन दोनों म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोनों ही म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड माने जाते हैं। अगर आप कौन के म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी चालू करवाना चाहते हो तो मिनिमम अमाउंट आपको 100 रुपीज या फिर लम सम अमाउंट आपको 5000 रुपीज का देना पड़ेगा, जबकि अगर आप एसबीआई के मिड कैप म्यूचुअल फंड में मात्र 500 रुपए की एसआईपी के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो कौन के मिड कैप फंड का 0.59% है, जबकि एसबीआई के मिड कैप फंड का 0.80% है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है, तो इसी ही एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। अब बात कर लेते हैं एनएवी के बारे में। एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, जिसकी वैल्यू हर दिन चेंज होती रहती है। मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1000 रुपीज निवेश किए, तो उस दिन अगर उस म्यूचुअल फंड की प्राइस एग्जांपल के तौर पर 239 रुपीज चल रही होगी, तो 1000 डिवाइडेड बाय 239 रुपीज होगा, तो जो भी अमाउंट आपको मिलेगी उतने के यूनिट्स आपको अलॉट होंगे। तो जितना मार्केट डाउन होगा उतना आपको ज्यादा यूनिट अलॉट होंगे, जितना मार्केट अप होगा उतना आपको कम यूनिट अलॉट होंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब मार्केट डाउन हो तब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तब आपको सस्ते दाम में अच्छे यूनिट्स मिल जाते हैं। अब फंड साइज की बात करते हैं, तो कौन के मिड कैप फंड के पास 8891 करोड़ रुपीस है, जबकि एसबीआई के मिड कैप म्यूचुअल फंड के पास 21,818 करोड़ रुपीस के आसपास है। एग्जिट लोड अगर आप 3 महीने से पहले कौन के म्यूचुअल फंड में से निकल गए तो आपको 0.50% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा, जबकि एसबीआई के मैग्नम मिड कैप फंड में अगर आपने 1 साल से पहले अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। ये तो स्टैंडर्ड है किसी भी कंपनी के लिए और म्यूचुअल फंड के लिए। अब किन किन कंपनियों में इन म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है ये भी हम जान लेते हैं। तो कौन के मिड कैप फंड ने अरबिंदो फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्री, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, कंटेनर कॉरपोरेशन, टाटा कम्युनिकेशन, मैरिको लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है, जबकि एसबीआई के मिड कैप फंड ने क्रिसिल लिमिटेड, टोरेंट पावर लिमिटेड, मेड हेल्थ इंस्टीट्यूट लिमिटेड, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, द इंडियन होटल लिमिटेड कंपनी जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। इसने जुबिलेंट फ्रेमवर्क में भी इन्वेस्टरों को पैसे को निवेश किया हुआ है। जुबिलेंट फ्रेमवर्क यानी डोमिनोज और ये सब होता है, उसे जुबिलेंट फ्रेमवर्क कहते हैं। और कौन के मिड कैप फंड ने आईटीसी जो सिगरेट बनाने की कंपनी उसमें भी निवेश किया हुआ है, और भारतीय फॉग लिमिटेड, और एसबीआई के मैग्नम म्यूचुअल साइंडर इंडिया लिमिटेड और बजाज फाइनेंस लिमिटेड जैसी कंपनियों में भी इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। यानी कि इन दोनों म्यूचुअल फंड ने अच्छी मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। मिस्टर संजीव शर्मा कौन के मिड कैप फंड को मैनेज कर रहे हैं, और मिस्टर भावेश विठलानी एसबीआई के मैग्नम म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एएमसी के बारे में। तो कौन की एएमसी
1996 से कार्यरत है, जबकि SBI की AMC 1987 से कार्यरत है। अब इन दोनों म्यूचुअल फंड के ऊपर जो नजर रखने का काम करता है, यानी कि जो कस्टोडियन है, वो कौन मिड कैप म्यूचुअल फंड के ऊपर HDFC बैंक नजर रखने का काम करता है, जबकि SBI के मैग्नम मिड कैप फंड के ऊपर SBI SG सोकर सिक्योरिटीज नजर रखने का काम करता है। रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट यानी कि इन सभी म्यूचुअल फंड का जो कागजी काम देखने का को काम मैनेज करने का काम करता है, वो कौन के केस में केफिनटेक करता है और SBI मैग्नम के केस में कैम्स करता है। ये दोनों ही कंपनियां किसी भी म्यूचुअल फंड के कागजी काम को मैनेज करती है। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। ऑलवेज हमेशा इन्वेस्ट करिए लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 से लेकर 10 साल तक। 10 साल के बाद अगर आप 10 साल से ज़्यादा अगर आप निवेश करते हो तो आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट अपने निवेश के मनी पर देखने को मिलेगा। जब जब मार्केट में उतार चढ़ाव आए, अप्स आए, डाउन्स आए, आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टॉप नहीं करोगे, ये मुझे आपसे वादा चाहिए। हमेशा जब मार्केट डाउन हो तब आप अगर लमसम कर सकते हो तो आपको लमसम करना चाहिए। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि किस में आप SIP कर सकते हो या किस म्यूचुअल फंड को चुन सकते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी SIP चालू करवा सकते हो। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।